हे गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों को अपना चैनल में। और आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ उसमें है कि दोपहर का खाना खाने के बाद जो रसोई घर की सफाई होती है, किचन क्लीनिंग होती है, वही वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं सभी चीज़ को किचन की सफाई के लिए क्या की हूँ, पहले प्लेटफॉर्म को खाली कर ली हूँ। और जैसे चूल्हा हो गया, चूल्हा का स्टैंड हो गया, बर्तन हो गए, जो भी हमारे गंदे थे वो मैं सिंक में डाल दी हूँ कि ये सब की सफाई करनी है। और खाना तो वैसे कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, बस थोड़ी सी सब्ज़ी बच रही थी तो मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही थी कि मैं इसको छोटे बर्तन में निकाल के रख दूँगी। लेकिन फिर सोची कि फिर उस जब खाना खाएंगे तो गरम तो करना ही है कढ़ाई में डाल करके, तो क्यों ना उसी समय गरम करके और उसके बाद ही धो लूँगी। तो मतलब एक काम को दोबारा करना पड़ता, तो इसलिए मैं सोची कि चलो उसी में रहने देती हूँ और बाकी जो था इधर मैं खाली कर ली हूँ। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म खाली हो गया है मेरा। अब मैं क्या क्यों जो रोटी वगैरह बनाई थी वो सब का मतलब प्लेटफॉर्म पे दाग वगैरह लगे हुए थे, चूल्हा भी गंदा हो गया था। तो सभी को मैं अच्छे से साबुन लगा करके पहले मांज ली हूँ। उसके बाद एक पुराना टॉवेल जो है किचन का ही, उसी से मैं क्लीन कर रही हूँ। तो अब ये मेरा टॉवेल रिटायर ही हो गया है लगभग, समझिए। तो इसको मैं अब हटा दूँगी। लेकिन जब इस तरीके का काम होता है ना, तब आपके पास ऐसा नहीं है कि मतलब टॉवेल और है नहीं, लेकिन मैं जानबूझ के जो सबसे गंदा था, जो पुराना था, उसी को मैं यूज कर रही हूँ कि चलो इसको मैं अब हटा दूँगी। तो इसलिए तो इस तरीके से पूरे प्लेटफॉर्म को पहले मैं चूल्हा के साथ मांज ली हूँ। उसके बाद कपड़े से यानी कि किचन के टॉवेल से उसे पोंछ रही हूँ। उसके बाद इधर मेरा थोड़ा बहुत बर्तन भी बच रहे हैं तो उसको भी क्लीन करूँगी। लेकिन उसको क्लीन करने से पहले मुझे प्लेटफॉर्म की सफाई करते करते गुड़ मिल गया है, जो कि मैं मंगाई थी। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में गुड़ थोड़ा ले लेती हूँ, मतलब अदरक के साथ। तो इसलिए गुड़ ख़त्म हो गया था तो मंगवाई हूँ। तो ये ऐसे ही रखा हुआ था तो सोची कि चलो इसको भी मैं रख ही देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है ना कि आसकत होता है कि चलो कर लेंगे। और उसी की वजह से ये छूटा हुआ था काम, तो सोची कि चलो अभी कर ही लेती हूँ इसे। तो मैं इसको ना थोड़ा सा बट्टे से थोड़ा सा उसको फोड़ फोड़ के रख रही हूँ, यानी कि छोटा टुकड़ा करके रख दे रही हूँ, ताकि जब मैं लूँ तो उस समय मुझे इसको तोड़ना नहीं पड़े और ईज़िली उस समय कम टाइम में मैं लेके अपना जब ज़रूरत होगा तो निकाल के काम कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे मैं जो डब्बा में आया है उसको मैं रख दी हूँ और बाकी फिर मैं स्टोर में रख दूँगी, ताकि फिर ये जब डब्बा में खाली हो जाएगा तो फिर मैं उसमें डाल दूँगी। अब इधर मेरा सिंक बच रहा है तो थोड़े बहुत बर्तन हैं और चूल्हे के स्टैंड वगैरह हैं, सबको पहले मैं मांज लूँगी, सिंक को भी अच्छे से मांज लूँगी। तो ये सब क्या होता है ना कि मतलब अभी जैसे लंच अभी सबका हो गया है तो साथ साथ क्लीन हो जाती है, तो ना अपने आप में बहुत ही हल्का महसूस करती हूँ मैं कि चलो मेरा काम फिनिश हो गया है। और बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाती हूँ कि मतलब मेरा क्लीन साफ़ सुथरा है, अच्छा है, अपने आप में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर यही चीज़ गंदा रहता है कि चलो बाद में करेंगे तो वो फिर अपने मन को ना भारीपन मतलब महसूस होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी समय सब जो काम है मेरा, यानी कि खाना बनाना, और खाना जब खा पी लेते हैं तो उसके बाद साथ साथ जो भी है बर्तन वगैरह धो कर के किचन की सफाई, चूल्हा वगैरह साफ़ करके मैं रख देती हूँ, ताकि उसके बाद अगर किचन में आना हो ना तो आपको साफ़ सुथरा किचन देख करके मन बिल्कुल प्रफुल्लित रहेगा। और ज़रा सा भी कोई काम भी अगर बीच में आ गया, जैसे कि इवनिंग में तो वैसे हम लोग चाय नहीं बनाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि कोई आ जाते हैं गेस्ट वगैरह, तो अगर किचन में आना पड़े तो आप खुशी खुशी मन से जो भी काम होता है वो कर लीजिएगा। या फिर रात का डिनर बनाना हो
तो हल्का फुल्का कुछ बनाना हो तो भी आपको आसकत नहीं लगेगा और फटाफट बना लेंगे। तो कहने का मतलब है कि हाथों हाथ जो काम हो जाता है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है और बाद साथ का साथ काम निपट भी जाता है और किचन अच्छा भी लगता है, सुसज्जित भी रहता है और आपका मन भी हल्का रहेगा, मन भी खुश रहेगा। तो इस तरीके से हमारा बर्तन भी धुल गया है और किचन का सिंक भी देखिए चमाचम हो गया है। तो मैं मतलब बर्तन के साथ साथ सिंक को भी अच्छे से चमका देती हूँ मांज के, मतलब जैसे मैं बर्तन मांजती हूँ उसी तरीके से सिंक को भी मांज देती हूँ। और साथ में जो मेरे हाथ में कपड़ा होता है यानी कि टॉवल होता है उसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और साफ़ करके धूप में उसे सुखा देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि कपड़े में आपको स्मेल नहीं रहेगा और मतलब फटा है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन गंदा नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इस तरीके से हालांकि मेरा बहुत पुराना हो गया है, मैं इसे रिटायर करूँगी लेकिन पता नहीं हर बार जब धोती हूँ ना तब मुझे लगता है कि इसको निकालना है लेकिन धो खींच के फिर मैं सुखा देती हूँ तो मुझे लगता है कि चलो एक बार और यूज कर लेते हैं, एक बार और यूज कर लेते हैं। इस चक्कर में ये मतलब टॉवल मेरे हाथ से नहीं छूट पा रहा है और अभी तक ये चल रहा है। तो मैं अब का मैं इसको हटा दूँगी, आप लोगों को कमेंट्स करना नहीं पड़ेगा, मैं उससे पहले हटा दूँगी। मुझे हंसी भी आ रही है कि मतलब अपने आप देख के मुझे लग रहा है कि हटा देना चाहिए, जो कि मैं नहीं हटा पाई हूँ। तो चलिए इस तरीके से किचन की अच्छे से सफाई मेरी हो गई है। डीप क्लीनिंग तो नहीं कहूँगी, उतना भी डीप नहीं की हूँ लेकिन हाँ बहुत हद तक साफ़ हो गया है। तो अब जो है ये मेरा अभी का काम हो गया है। अब मैं रात में देखूँगी, सब्ज़ी तो अभी मेरी बच रही है तो शायद सब्ज़ी ना बनाना पड़े, सिर्फ रोटी डिनर में बना लूँगी तो मेरा रात का हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब है कि अभी से मैं एकदम किचन से लगभग फ्री हूँ और आगे का जो भी काम होगा वो मैं अपना आराम से निश्चिंत होकर के कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा और मैं बहुत हैप्पी रहूँगी, यानी कि मैं बहुत खुश रहूँगी। तो अगर किचन की सफाई करने के बाद फिर मैं हाथ साबुन लगा करके डिटॉल साबुन से हाथ को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। हो सकता है तो इसके बाद में कुछ थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी लगा लूँगी अगर ध्यान रह गया तो, नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं भूल जाती हूँ और फिर बाद में लगता है कि अरे मेरा हाथ सूखा सूखा लग रहा है। तो चलिए देखिए इस तरीके से मेरा किचन साफ़ होने के बाद प्लेटफॉर्म कैसा लग रहा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि चलो मैं सफाई कर ली। इतना काम मतलब ना करो ना तो यही काम बहुत ही बर्डन हो जाता है, बहुत ही बोझ लगता है और साथ साथ कर लीजिए तो ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं लगता है और उसके बाद मन बहुत खुश हो जाता है। तो इस तरीके से आज मेरे